सभी को हर हर महादेव, जय श्री राम। आज हम बात करते हैं 2024 में मेष राशि वाले जातकों के लिए किस प्रकार का बदलाव लेकर आया है। यदि आपका जन्म मेष राशि में हुआ है तो वर्ष 2024 के दौरान आपका करियर, आपका व्यवसाय, आपकी आर्थिक स्थिति, आपका धन लाभ अथवा धन हानि के योग, शिक्षा की स्थिति, प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव, वैवाहिक जीवन में आने वाली समस्याएं और खुशी भरे फल और स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के बारे में 2024 आपको कैसे परिणाम प्रदान करेगा, यह सब आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। यह वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य देखें, क्योंकि मेष राशि वाले जातकों के लिए ही विशेष रूप से बनाया गया है और इसके माध्यम से आपको हम अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में भी सभी भविष्यवाणी प्रदान करेंगे। यह राशिफल आपकी यह जानने में मदद करेगा कि 2024 का समय हमें किन क्षेत्रों में ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होगी और कौन से ऐसे क्षेत्र होंगे जिनमें आप विशेष उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं। यह वर्ष आपके लिए क्या विशेष और महत्वपूर्ण लेकर आ रहा है, यह जानकारी आप विशेष तौर से इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। यह राशिफल वैदिक ज्योतिष पर आधारित है और वर्ष पर्यंत ग्रह एवं नक्षत्रों की चाल पर ध्यान रखते हुए हम आपको बताने वाले हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। मेष राशि वालों के लिए आपका सामान्य जीवन कैसा रहेगा, इसके बारे में सर्वप्रथम आपको हम बताते हैं। मेष राशि के जातकों को वर्ष की शुरुआत में देवगुरु बृहस्पति राशि में स्थित होने का बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इससे आपको समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी और आपकी निर्णय क्षमता मजबूत होगी। शनि महाराज आपके एकादश भाव में रहेंगे, जो आपको पक्की आमदनी प्रदान करेंगे और आपकी इच्छाओं की पूर्ति में सहायक बनेंगे। राहु महाराज की उपस्थिति द्वादश भाव में है और आपके विदेश यात्राओं के योग बनेंगे। हालांकि इसी वजह से आपके खर्चों में बढ़ोतरी का सिलसिला भी जारी रहेगा, क्योंकि हमारा 12th हाउस जो होता है यह व्यय खर्च हानि से संबंधित का होता है, तो आपका जो व्यय है वो इस वर्ष थोड़ा ज़्यादा होगा। वर्ष की शुरुआत में सूर्य और मंगल के नवम भाव में होने से पिताजी को पद प्राप्ति हो सकती है। हालांकि उनके स्वास्थ्य को कुछ समस्याओं से घिरा हुआ देखा जा सकता है। वर्ष की प्रथम तिमाही आपके लिए बहुत उपयुक्त रहेगी। दूसरी तिमाही में आर्थिक चुनौतियां की कुछ कमी दिखाई देंगी। वर्ष की तीसरी तिमाही आर्थिक और शारीरिक रूप से कुछ कमजोर रहेंगी, जबकि चौथी तिमाही आपको अनेक मामलों में अच्छे परिणाम प्रदान करके खुशी प्रदान करेगी। वर्ष 2024 के दौरान आपको आर्थिक तौर पर और शारीरिक रूप से अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि आर्थिक चुनौतियों और स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे तो इस वर्ष सभी क्षेत्रों में धीरे धीरे से आप सफलता अवश्य प्राप्त करेंगे। फिर हम बात करते हैं पारिवारिक संबंध के बारे में कि आपका परिवार का संबंध आपके प्रति कैसा रहेगा। देखा जाए तो मेष राशि के जातकों के लिए वर्ष 2024 की शुरुआत अनुकूलमय रहेगी एवं सुखदमय रहेगी। पारिवारिक सामंजस्य स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। आपकी राशि में उपस्थित देवगुरु बृहस्पति आपको ज्ञानवान बनाएंगे और आपकी निर्णय क्षमता को बेहतर बनाएंगे। इससे आप तोल मोल कर बोलेंगे और लोगों का ध्यान रखेंगे। पारिवारिक लोगों में आपका प्रेम बढ़ेगा। पिताजी को इस वर्ष की शुरुआत में ही कोई अच्छा पद प्राप्त हो सकता है, जिससे घर में खुशियां रहेंगी। अगस्त से अक्टूबर के बीच में भाई बहनों से संबंधों पर कुछ बुरा असर पड़ सकता है, इसका विशेष आप ध्यान रखें। इसके बाद अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच आप और आपके माता पिता के बीच कुछ थोड़ा सा समस्याएं बढ़ सकती हैं। आपकी माताजी का स्वास्थ्य समस्याएं भी चिंता का कारण बन सकती हैं। इस स्थिति से बचने के लिए आपको थोड़ा धैर्य धारण करना होगा और शांतिपूर्ण तरीके से हर मामले को समझना होगा, तभी आप पारिवारिक संतुलन स्थापित रख पाएंगे और समस्याओं से बाहर निकल पाएंगे। वर्ष के शुरुआती महीने में भाई बहनों के साथ कहीं लंबी दूरी यात्रा पर जाने का मौका मिलेगा, जिससे आपके बीच प्रेम बढ़ेगा। आपके भाई बहन
आपके व्यापार में भी काफ़ी मदद करेंगे और इससे आपके बीच स्नेह और प्रेम की भावना बढ़ती रहेगी। इस वर्ष विशेष रूप से आपको मातृपक्ष की ओर से कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसका विशेष ध्यान रखें और सभी से अच्छा व्यवहार रखें। फिर बात करते हैं हम स्वास्थ्य के बारे में। मेष राशि वालों के लिए 2024 यह वर्ष आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मिश्रित परिणामदायक साबित होगा। देवगुरु बृहस्पति की कृपा तो आपको स्वास्थ्य समस्याओं से बचाने का काम करेगी, लेकिन द्वादश भाव में स्थित राहु और छठे भाव में स्थित केतु की उपस्थिति शारीरिक समस्याओं का कारण बढ़ा सकती है। और देखा जाए इसमें आपको शारीरिक समस्याओं के कारण से आपका जो पैसा है, व्यय है, वो थोड़ा हॉस्पिटल की ओर हो सकता है। और ख़ास करके पेट से संबंधित समस्याओं का आपको विशेष इसमें ध्यान रखना चाहिए। इस वर्ष किसी तरह का संक्रमण आपको परेशान कर सकता है। त्वचा में एलर्जी भी आपको परेशान कर सकती है। अनियमित रक्तचाप और मानसिक तनाव तथा सिर दर्द और बुखार जैसी समस्याओं का सामना आपको इस वर्ष करना पड़ सकता है। जनवरी से अप्रैल के बीच का समय मध्यम रहेगा। इस दौरान स्वास्थ्य समस्याएं होती जाती रहेंगी। इसके बाद में सितंबर तक आपके स्वास्थ्य में अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। हालांकि आपको अपनी दिनचर्या को भी व्यवस्थित बनाना होगा, तभी आप अपने अच्छे स्वास्थ्य को आनंद ले पाएंगे। अक्टूबर और नवंबर में स्वास्थ्य फिर करवट लेगा और आपको उदर संबंधित, पेट से संबंधित समस्या और नेत्रों से संबंधित कोई परेशानी सामने आ सकती है। दांतों में दर्द की भी परेशानी का कारण बना सकता है। इसके बाद दिसंबर का महीना आपको स्वास्थ्य लाभ देगा, पुरानी समस्याओं से मुक्ति प्रदान करेगा और आप तंदुरुस्त जीवन व्यतीत कर पाएंगे। फिर हम बात करते हैं 2024 में मेष राशि वाले जातकों का प्रेम संबंध कैसा रहेगा। मेष राशि के जातकों के प्रेम संबंधों की कड़ी परीक्षा होगी। शनि महाराज पूरे वर्ष कुंभ राशि में रहकर अपने पंचम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, जिसके कारण से आपको अपने प्रेम संबंधों में कुछ रुकावट सी महसूस होगी, लेकिन यह आपके रिश्ते को प्रगाढ़ बनाने की मदद करेगा। वर्ष की शुरुआत से ही देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि में बैठकर पंचम भाव को देखेंगे, जिससे इस वर्ष जो अभी किसी प्रेम संबंध में नहीं है उन लोगों के जीवन में प्रेम आने के योग भी बनेंगे और वर्ष की शुरुआत आपके लिए बहुत खूबसूरत रहेगी और आपके लिए अनुकूलमय बेहद अच्छी रहेगी। फिर हम बात करते हैं गुरु का जो गोचर है, गुरु बृहस्पति का जो गोचर है 1 मई को आपके दूसरे भाव में होगा और बृहस्पति की दृष्टि पंचम और सप्तम भाव से हटने के कारण रिश्ते में कुछ तल्खियां बढ़ सकती हैं, क्योंकि शनि का पूर्ण प्रभाव मिलता रहेगा और द्वादश भाव में राहु और छठे भाव में केतु की उपस्थिति भी प्रेम संबंधों को थोड़ा तनाव बढ़ा सकती है। इसलिए आपको अपने रिश्ते को संभालने के लिए प्रयासरत रहना होगा। इस दौरान आपके पार्टनर को स्वास्थ्य समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। अगस्त से अक्टूबर के बीच आप अपने प्रीतम के साथ किसी अच्छी जगह घूमने जा सकते हैं और आपके रिश्ते की कोई उम्मीद भी जग सकती हैं। विवाह के योग भी, जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके विवाह के योग भी नवंबर में प्रारंभ होंगे और इसके साथ में आप गाय को हरा चारा खिलाएं, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फिर इसके पश्चात हम बात करते हैं कार्य क्षेत्र के बारे में। इस वर्ष मेष राशि के जातकों को अपने करियर में बहुत अच्छे बदलाव देखने को मिलेंगे। वर्ष की शुरुआत से ही दसम भाव के स्वामी शनि एकादश भाव में रहेंगे, जो आपके एकादश भाव के स्वामी भी हैं। यह आपके करियर में स्थायित्व लेकर के आएंगे। आप अपने काम के पक्के बने रहेंगे और इसका फायदा आपको यह होगा कि आपके वरिष्ठ अधिकारी आप पर अपनी कृपा बरसाएंगे, आपको समर्थन देंगे और आपके कार्यों के लिए आपकी सराहना भी अच्छी करेंगे। वर्ष के पूर्वार्ध में आपको अच्छी सफलता मिलने के योग बनेंगे। आपकी मेहनत आपके लिए सारा काम करेगी और आपको पदोन्नति की भी प्राप्ति हो सकती है।
इसके साथ ही आपकी तनख्वाह में वृद्धि होगी और आय में वृद्धि होगी। संकेत भी मार्च से लेकर अप्रैल के बीच में दिखाई दे रहे हैं। यदि आप नौकरी बदलने की फिराक में हैं तो अगस्त के महीना बहुत अच्छा बेहतर होगा। अगस्त के महीना में आप अपना जॉब परिवर्तन कर सकते हैं। आपको वर्तमान नौकरी में कुछ समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है, इसलिए सावधानी रखना अपेक्षित होगा। सितंबर और अक्टूबर को छोड़कर नवंबर और दिसंबर के महीने आपको अपने कैरियर में अच्छी सफलता देंगे। यदि आप बहुत लंबे समय से नौकरी करते आ रहे हैं तो आपके मन में अपना व्यापार करने की इच्छा भी जागृत हो सकती है और आप अप्रैल से सितंबर के बीच में कोई नया व्यापार शुरू भी करना चाहें तो कर सकते हैं। उसमें आपके सफलता के चांसेस बहुत अच्छे बन पा रहे हैं और इसके बाद धीरे धीरे ही नौकरी से बाहर निकलने का प्रयास करेंगे आप अप्रैल से सितंबर के बीच में, जो कि उसमें आप सफलता मिलेगी। आपको विदेश जाने के भी बहुत अच्छे मौके इस वर्ष मिलेंगे। आपके काम में सिलसिले में आपकी व्यस्तता भी इस वर्ष बहुत ज़्यादा बनी रहेगी। फिर हम बात करते हैं धन से संबंधित। मेष राशि के जातकों को अपने वित्तीय संतुलन को बनाए रखने का प्रयास करना होगा। वर्ष की शुरुआत में ही शनि महाराज एकादश भाव में रहेंगे और पूरे वर्ष पर्यंत यही बने रहेंगे, जिससे आपको एक स्थायी आमदनी की प्राप्ति रहेगी। यह आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति होगी, क्योंकि ढेरों परेशानियों के बावजूद आपके पास धन की प्राप्ति का साधन बना रहेगा। धन से संबंधित आपको 2024 में कोई समस्याएं नहीं आएंगी और आपको बहुत सारी राहत भी मिलती रहेगी। और साथ ही द्वादश भाव में वर्ष पर्यंत बैठे राहु महाराज की उपस्थिति आपके खर्चों में बेहतसा बढ़ोतरी के संकेत देगी। जिस प्रकार से आपके आय के स्रोत बनते रहेंगे, जॉब के चांसेस रहेंगे। जो जॉब नहीं भी कर रहे हैं तो उनको न्यू जॉब मिलने के चांसेस बन पा रहे हैं और आपका व्यय भी थोड़ा इस वर्ष ज़्यादा होगा, क्योंकि द्वादशस्थ में आपके राहु बैठे हुए हैं। आपको अपने खर्चों की गति को नियंत्रण में रखना होगा, अन्यथा आपकी आर्थिक स्थिति भी बिगड़ सकती है, क्योंकि आपके खर्चे निरंकुश हो सकते हैं और उनको नियंत्रण लगाना पड़ेगा और एक कठिन और अनुशासित रणनीति बनाकर ही आप इनसे बाहर निकल सकते हैं। वर्ष की शुरुआत में पूर्व में किए गए निवेश का अच्छा लाभ मिलेगा और नौकरी करने वाले लोगों को इस वर्ष अच्छे धन लाभ के योग बनेंगे, क्योंकि आपकी पदोन्नति हो सकती है और तनख्वाह में वृद्धि के स्पष्ट संकेत भी वर्ष के मध्य में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही कुछ नए खर्चे भी सामने आ सकते हैं, जिनकी कटौती करने के लिए आपको बहुत बार सोचना होगा। लेकिन अगर आप अपने खर्चों को संभाल पाते हैं तो इस वर्ष अच्छा धन अर्जित कर पाएंगे। व्यापारिक क्षेत्र में जुड़े जातकों को भी अच्छे धन लाभ के योग बन रहे हैं। आपको अपने बजट में कुछ हिस्सा बचत के रूप में भी रखने की कोशिश करनी चाहिए। यदि आप शेयर बाजार से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं, शेयर बाजार से संबंधित कोई निवेश आप पैसा कर रहे हैं, आपके लिए अगस्त का महीना, उसके बाद अक्टूबर का महीना सर्वाधिक उपयुक्त हो सकता है। सोच समझकर निवेश करने से आपको लाभ मिल सकता है। इस वर्ष जनवरी से फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त और दिसंबर के महीना में सरकारी क्षेत्र में लाभ की स्थिति बन रही है। मेष राशि वालों के लिए बात करें उपाय से संबंधित के 2024 में आपको क्या कैसा उपाय करना चाहिए, तो उसके बारे में आप लोग सुने। आपको अपने घर में श्री चंडी पाठ कराना चाहिए। वो चाहे आप नव चंडी कराएं, चाहे सतचंडी कराएं। नव चंडी मीन्स दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ कराएं, सतचंडी मतलब 100 पाठ कराएं। और ये आपके अनुसार से आपकी स्वेच्छा क्या है, आप एक पाठ भी कराना चाहें तो करा सकते हैं। बुधवार के दिन श्री गणेश जी को दुर्वांकुर अर्पित करना चाहिए। प्रतिदिन श्री गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करना चाहिए या संकट नाशन गणेश स्तोत्र का भी आप पाठ कर सकते हैं। प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व उठकर उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए।